वेलकम बैक टू डे 59 दोस्तों। और आज जो सबसे बड़ी चीज़ जिसके बारे में मुझे बात करनी है वो है एशेस। फाइनली भाई एशेस स्टार्ट हो गए हैं और आज डे 1 था और डे 1 पे ही 19 विकेट गिर चुके हैं भाई। यस, यू हर्ड इट राइट, 19 विकेट पहले दिन गिरे हैं। पिछला ये रिकॉर्ड था कि 17 विकेट गिरे थे पर्थ के मैदान पे, आज 19 विकेट गिर के वो भी रिकॉर्ड टूट गया। डैम भाई, मतलब पिच इतनी खतरनाक भाई, पेस और बाउंस, मतलब सारे बैट्समैन मतलब बैकफुट पे उछल उछल के डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी उनके ग्लव्स पे, उनके सर पे, उनके यहाँ कंधों पे, यहाँ पे बॉल लगे जा रही है, बट बॉल समझ नहीं आ रही किसी, ना इंग्लैंड को समझ आ रही, ना ऑस्ट्रेलिया को समझ आ रही है। किसी को बॉल समझ नहीं आ रही, इतनी ज़्यादा पेस है बॉल में। और सारे ही भाई फास्ट बॉलर 150 की स्पीड में डालने वाले, मिचेल स्टार्क हो गया, जोफ्रा आर्चर हो गया, बोलैंड हो गया तुम्हारा, और भी जितने भी बॉलर्स हैं सारे, सब 150 140 फेंकने वाले बॉलर हैं। तो बहुत ही तगड़ा मैच था स्टार्टिंग, आज पहला दिन। ठीक है। और अगर मैं प्लेयर्स की बात करूँ ना, जो सबसे ज़्यादा उभर के आए, निकल के आए, वो है भाई स्टार्क ने अपना ऑल टाइम बेस्ट दिया है भाई क्रिकेट में, मतलब अपने पूरे करियर में करियर बेस्ट जो आज निकल के आया ना स्टार्क का। और जेनुअनली आज करियर बेस्ट वाली बॉलिंग थी भाई। 7 विकेट लिए किसने, स्टार्क ने 58 रन देके, 58 पे 7 विकेट लिए स्टार्क ने। मतलब 3/4 टीम को उसने चलता कर दिया भाई पवेलियन की तरफ। मजा आ गया भाई स्टार्क की बॉलिंग। और हाँ, उससे याद आया कि पिछले साल स्टार्क ने पहली बॉल पे विकेट ली थी। इस साल उसी प्रथा को जारी रखते हुए उसने पहले ओवर में विकेट ली। मतलब पहली बॉल पे विकेट नहीं आई, मैं एक्साइटेड था बहुत ज़्यादा कि मैं पहली बॉल पे विकेट आएगी, बट नहीं हुआ ऐसा। लेकिन पहले ओवर में विकेट आ गई। तो स्टार्क है। और आज स्टार्क जैसे ही एक दो दो तीन विकेट लेने के बाद तो स्टार्क के अंदर पता नहीं क्या एकदम वो आ गया, और ही मतलब स्टार्क का एकदम, कि वो होता ना, वो वेजिटा कैलकुलेट करता है, वो कहता है कि भाई ये तो मतलब इनफाइनाइट हो रहा है, या फिर ये कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, मेरा उसका मशीन ही फट जाता है। ड्रैगन बॉल जी में स्टार्क वो वाले ऑरा से आया था आज। आज बिल्कुल किलिंग मशीन भाई, किलिंग मशीन, स्ट्रेट अप किलिंग मशीन। और ये चीज़ है कि भाई मैं कल रात को अलार्म लगा के सोया था, बजा होगा, मैं उठा ही नहीं। 7:30 बजे मैच शुरू हुआ था, मैं 9 बजे उठा हूँ। उठते ही मैं पैनिक हो रहा हूँ कि भाई 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 क्या हो गया क्या हो गया। इसमें मैंने पहली बॉल मिस कर दी। फिर की मूवमेंट देखा तो पता लगा कि भाई पहली बॉल पे नहीं आई विकेट, लेकिन पहले ओवर में आ गई है। तो जब मैंने शुरू किया था तो 45 पे कुछ 3 या 4 विकेट गिर चुके थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के। और ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो बहुत कम स्कोर है, मतलब ये जितना भी मतलब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग से बनाया, ये बहुत ही कम स्कोर है भाई, ये तो ईजिली ऑस्ट्रेलिया कर लेगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर बहुत खतरनाक थे, सारी पेस अटैक ने भाई सारी विकेट ली है। मज़ा आ गया, विदाउट वो भी क्या कहते हैं, पैट कमिंस के बिना ये सब इतना कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये तो बहुत कम स्कोर है, ऑस्ट्रेलिया तो यूं मार देगी, मतलब 172 क्या स्कोर होता है, ऐसे बना देगी ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भाई जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तब समझ आया कि भाई ये तो गेम ही खतरनाक है। मतलब वो वाला नहीं होता कि भाई, मतलब तुम लड़ रहे हो, टेकन वेकन तुमने अगर खेली हो तो भाई तुम्हारा प्लेयर पहले जीतता है, तुमने सामने वाले ओपोनेंट की बार ना बिल्कुल मार मार के, हेल्थ बार जो होती है इतनी सी करती, इतनी थी लेकिन इतनी कर दी है। अब तुम्हें लगा कि बस गेम आ चुकी है, अब तुम्हारी बैटिंग, और तुम्हें लास्ट फाइनल हिट देना है, फाइनल ब्लो, और गेम खत्म। लेकिन भाई उसी टाइम पता लगता है कि जो इंग्लैंड के बॉलर्स है वो भी कुछ कम नहीं है, वो इतने से बार में तुम्हारी इतनी कर चुके हैं, एचपी इतनी एचपी कर दी उन्होंने। ठीक है। तो आज वैसा वाला सीन था भाई, इंग्लैंड के बॉलर्स आए बॉलिंग करने, जोफ्रा आर्चर आते ही कुत्तों की तरह विकेट, आते ही दूसरे बॉल पे विकेट। तो आर्चर ने भाई बमबारी शुरू करी, फिर उसके बाद 4 बैक टू बैक बाई फास्ट बॉलर्स, 4 बैक टू बैक, मतलब रुक ही नहीं रहे इंग्लैंड वाले। काउंटर अटैकिंग, मतलब अटैक किया पहले ऑस्ट्रेलिया ने, फिर उसी पेस पे, उसी स्पीड और उसी इंटेंसिटी काउंटर अटैकिंग इंग्लैंड की तरफ से। मतलब कोई हार मानने को तैयार नहीं कि भाई हम नहीं झुकने वाले, हम नहीं झुकेंगे भाई, हम तुमने जैसे अटैक किया हम भी अटैक करेंगे। मतलब पीक बेसबॉल, पीक बेसबॉल क्रिकेट चल रहा था आज, और मज़ा आ रहा था। ऑल दो लो टोटल था काफ़ी, 172 क्या ही होता है स्कोर, मतलब इजीली बन जाते हैं और इजीली लीड लेते हैं, ऐसा सबको लग रहा था। सुबह तो सबको ऐसा लग रहा था, सारे एनालिस्ट को लग रहा था, सबको, मेरे को भी लग रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को भाई 123 पे अभी 9 चल रही है ऑस्ट्रेलिया, सारी पूरी टीम गिरा दी है इन्होंने मिल के, इंग्लैंड ने। और उसमें से सबसे ज़्यादा विकेट निकल के आए हैं भाई किसके, तुम्हारे बेन स्टोक्स के। बेन स्टोक्स का विकेट ना यार, मेरे को ऐसा लगता है कि ना, जेनुअनली मैं बताऊँ ना, तो बेन स्टोक्स ने ऐसी कोई अच्छी बात है, फाइफर लिया भाई, मज़ा आ गया भाई। बेन स्टोक्स मतलब बैटिंग से तो उतना कुछ कर नहीं पाया, लेकिन भाई बॉलिंग से मज़ा आया, बॉलिंग देख के अच्छा लगा। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, ऐसी कोई बॉलिंग नहीं थी, ऐसी कोई बॉल नहीं थी जो बेन स्टोक्स ने डाल दी और भाई क्या क्या विकेट ली भाई, तालियां भाई। स्टार ने जैसे भी आउट किया ना, ऐसी कोई बॉलिंग नहीं थी कि भाई 5 विकेट तो भाई बनते हैं भाई, फाइफर भाई, ग्रेटेस्ट फाइफर ऑफ ऑल टाइम, ऐसी बॉलिंग ही नहीं थी ये। सिंपल बॉलिंग थी, पेस बाउंस वाली बॉल थी। और मेरे को ऐसा लगा कि सारे ऑस्ट्रेलियन ना थ्रो कर रहे हैं विकेट, पता नहीं
क्या मेंटल गेम है ये, क्या मेंटल प्रेशर आ गया उनके अंदर कि जैसे ही विकेट्स गिरने शुरू हुए भाई एकदम से लोग संभल ही नहीं रहे। 5 विकेट मेरे को लगा ऐसे कि उन्होंने बस स्टोक्स को थमा दी कि ले ले भाई, तू 5 विकेट ले और खुश रहे। ऐसा लगा मुझे सच में, क्योंकि स्टोक्स ने ऐसी कोई बॉल ही नहीं डाली। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक कैमरन ग्रीन वाली बॉल छोड़ के ना मुझे ऐसी कोई बॉल ही नहीं लगी जिसपे ऐसा लगे कि भाई क्या विकेट निकाला भाई बेन स्टोक्स ने। तो सच में मेरे को ऐसा लगता है प्रेशर गेम है, मेंटल गेम भी है। जितना ज़्यादा ये फिजिकल गेम उससे ज़्यादा मेंटल गेम भी है कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम के जो प्लेयर्स हैं वो मेंटल गेम हार गए वहाँ पे स्टोक्स को देख के, मुझे ऐसा लगा। और उसके अलावा भाई बहुत सारे बैट्समैन ने पता नहीं क्या हो गया है। एक तो बेसबॉल तो खेलना ही है सबको, ये तो सोच कर आए हैं कि भाई हम बेसबॉल खेलेंगे और पीक बेसबॉल भाई, मज़ा आ रहा है मुझे, मज़ा आ रहा है भाई। और ये होती है गेम। इसके बारे में लास्ट का जो सेगमेंट है मैंने इसलिए छोड़ रखा है कि मैं उसको क्या कहते हैं, उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ इंडियन टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं बेसबॉल की अगर बात करूँ, पहला तो ये है कि भाई हर बॉल पे ड्राइव नहीं खेलना होता। ये आज के मैच में हमें देख के पता लगा कि हाँ ठीक है भाई, तुम अटैकिंग कर रहे हो, लेकिन कुछ बॉल होती है जो कुछ ज़्यादा ही ऑफ साइड हो, मतलब ऑफ स्टंप के टाइप उस तरफ वाइड ऑफ, क्या बोल रहा हूँ, मतलब वाइड लाइन की तरफ होती है, तो उनको नहीं छेड़ना होता। लेकिन इंग्लैंड के बैट्समैन आए थे अटैकिंग मोड में, तो उन्होंने वो भी टच कर दिया, स्लिप पे कैच दे बैठे। तो कुछ ड्राइव नहीं खेलनी होती, इतना ज़्यादा मार्जिन, जो इतना ज़्यादा गैप होना, तो वो ड्राइव नहीं खेलनी होती। ये आज हमें पता लगा, क्योंकि भाई पेस बहुत ज़्यादा है और बाउंस बहुत ज़्यादा है, बॉल इतनी तेज़ जा रही है, इतनी उछलते हुए जा रही है कि बैट्समैन तक नहीं जज कर पा रहा। पहली चीज़ तो वो है बेसबॉल वालों को मैं बताना चाहता हूँ, बेसबॉल वालों ने ये गलती कर दी, ठीक है। ड्राइव अटैकिंग अब होगा ही भाई, यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू डाई बाय द स्वॉर्ड वाला वो है, ये फिनोमिना, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़, इंग्लैंड बेसबॉल खेल रही है, गुड, लेकिन सीन ये है कि जो पिच और जो स्टेडियम है ना वो बहुत ही बड़ा है, वो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, मतलब फील्ड बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़ी है। तो हो ये रहा है कि भाई वो घुमा तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के रहे हैं बैट, और बॉल जा भी रही है, लेकिन जाके बाउंड्री पे कैच हो रही है। इतनी कैच, मतलब इजी कैच हो रही है ना, इजी कैच करी है ऑस्ट्रेलिया ने, इतने विकेट गिराए मतलब बाउंड्री पे कैच करके, क्योंकि स्टेडियम बहुत बड़ा है, लेकिन उनको आदत नहीं है भाई इतने बड़े स्टेडियम में खेलने की। लेकिन वो अगर वही कोई इंडिया का स्टेडियम होता, कोई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मैच चल रहा होता, सब कॉन्टिनेंट में कहीं पे भी मैच चल रहा होता ना, ये बाउंड्री थी, इतनी बाउंड्रीज लग जाती। लेकिन पर्थ का जो ग्राउंड है वो इतना बड़ा ग्राउंड है कि भाई बाउंड्री पे कैच हो रही है। तो बेसबॉल थोड़ा वही है कि सफ़र भी करा रही है, हर बॉल तुम नहीं उठा सकते हवा में, और छक्का जा भी नहीं रहा, इतना बड़ा तो ग्राउंड है इनका। अब देखो भाई, बात यह है कि पहला ही दिन था और पहले दिन ही 19 विकेट चले गए, और ये 19 विकेट ना ऐसा था कि इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था, नेक टू नेक कंपटीशन था। कोई टीम ऐसा नहीं थी कि सरेंडर करने को राजी हो गई, या फिर कोई टीम ऐसी है कि हम बैक कर रहे हैं, हम डिफेंसिव खेलेंगे, हो ही नहीं रहा भाई। दोनों टीम तुली हुई है कि भाई हम अटैकिंग ही खेलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम अटैक करेंगे करेंगे, करते ही रहेंगे अटैक। ये वाले माइंडसेट के साथ दोनों टीम उतरी, और ये पीक माइंडसेट भाई जब देखने को मिलता है, बेशक लो टोटल वाला स्कोर, लो टोटल स्कोर है ये, मतलब लो स्कोरिंग मैच है ये काफ़ी, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। और मेरे को लगता है डे 3 तक, मेरे को भी लग रहा है जैसे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच खत्म हो गया डे 3 तक, इनका भी डे 3 में ख़त्म है। जिस हिसाब से खेल रहे हैं डे 3 पे ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर कल को मतलब फ्लैट हो गई पिच या कुछ हो गया, तो शायद डे 4 तक खिंच जाए, डे 5 तक, मतलब कल पूरे दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर ले, या इंग्लैंड, नहीं, कल पूरे दिन इंग्लैंड बैटिंग कर ले, ये हो सकता है अगर पिच फ्लैट हो गई तो। लेकिन मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला, अगर यही पिच रही तो भाई 3 से तीसरे दिन तक गेम खत्म है। लेकिन ये वाला गेम ज़्यादा इंटरटेनिंग और ज़्यादा मज़ेदार है भाई, क्योंकि माइंडसेट और इंटेंट इनका जो दिख रहा है ना हमें, कि भाई हम तो अटैक ही करेंगे, चाहे कुछ कर लो तुम, हम अटैक ही करेंगे। तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इसी को मैं कह रहा था, जो मैं तुम्हें कंपेयर करके दिखाना चाहता था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से। ठीक है भाई, मैं मानता हूँ कि वो स्लो पिच थी, वो स्पिनिंग पिच थी, टर्निंग ट्रैक बनाया था, सब कुछ सही है, सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन उनके अंदर ना बस एक ही दिक्कत थी इंडियन टीम में, कि इंटेंट नहीं दिख रहा था मुझे। ये वाला जो इंटेंट है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने अंदर पता नहीं लेके चलती है, वो इंटेंट नहीं दिख रहा था, वो इंटेंट मिसिंग था। साउथ अफ्रीका का चलो वो हमारी टीम ही नहीं, उन पर बात ही नहीं करनी मुझे, लेकिन इंडियन टीम में इंटेंट मिसिंग था। सिंपल भाई, सिंपल लॉजिक है ये। बेशक तीसरे दिन में तुम गेम खत्म कर दो, दूसरे दिन में गेम खत्म कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंटेंट मिसिंग था। इंडियन टेस्ट टीम में जो जितने भी प्लेयर्स हैं उन सब में इंटेंट मिसिंग था। भाई मारो ना, मार के आउट हो जाओ, ये क्या टुक टुक करके आउट हो रही हो, बेकार, बिल्कुल बेकार मैच था। हाँ, तो इंडिया को ये, और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि भाई ठीक है यार, बहुत सारी वो होती है, कमर्शियल चीज़ें होती है इनमें,
राइट्स वाइट्स, और ये फॉक्स क्रिकेट है और वो इंडियन जियो हॉटस्टार है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे राइट्स वाइट्स के इशू होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह और कमेंटेटर्स वगैरह होते हैं। लेकिन भाई कोई, मैं यूट्यूब पे भी देख रहा था, ये जितने भी एनालिसिस, क्रिकेट एनालिसिस वाले चैनल्स हैं, इनकी वीडियो क्यों नहीं आई भाई अभी तक? मैच तो 3:30-4 बजे ख़त्म हो गया था, अभी तक एशेस डे 1 पे वीडियो क्यों नहीं आ रही? क्या ये बस इंडियन मैचेस ही कवर करते रहेंगे क्या? ये लो स्कोरिंग और ये मतलब जिसमें कोई प्लानिंग ही ना हो कि कौन कहाँ जा रहा है, किसको कहाँ बैटिंग करानी है, बॉलर तुमने पता नहीं एक पकड़ रखा है, उसी को ऑल फॉर्मेट खिला रहे हो, इसको ही कवर करते रहेंगे कि ये फिर ये पीक क्रिकेट जो विराट कोहली का फेवरेट फॉर्मेट है उसको भी कवर करेंगे, और वो भी उन टीमों के बीच में जो मानी जाती है कि भाई सालों से राइवलरी है इनके बीच में, जो इस फॉर्मेट को ना सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट डालते हुए आई है। उनको कवर करोगे कि नहीं करोगे भाई? कोई, मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा यूट्यूब पे बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में, कोई चैनल ने अभी तक डाला ही नहीं एनालिसिस कि भाई कैसा गया मैच, मैच प्रीव्यू, ओ मैच रिव्यू, डे 2 में क्या होगा, डे 2 प्रीव्यू, ये कुछ इंडियन यूट्यूब में तो किसी जो मेजर चैनल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी ने भी नहीं डाला। और इसका मतलब पता नहीं भाई क्या रीज़न है, मुझे नहीं पता, क्या ये मतलब वो ये है कि ये हमारे देश के नहीं है, हम इसलिए बात नहीं करना चाहते, या फिर क्या माइंडसेट है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मैंने डालना चाहिए और इस चीज़ को ज़्यादा कवर करना चाहिए। इंडिया साउथ अफ्रीका भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई हमें, वही घटिया से पिच पे खेल के पता नहीं 4 लोगों को हरा के खुश होते रहते हो ना, अपनी बड़ाई करने से अच्छा है कि भाई ये मैच देखो, इसको एनालाइज करो और अपना माइंडसेट बदलो, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये था, और दैट्स इट भाई। मैं देखना चाहता हूँ डे 2 में क्या होगा, डे 2 में क्या ड्रामा होगा। एशेस बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग और बहुत ज़्यादा मतलब इंटेंस होने वाला है जिस हिसाब से मैचेस चल रही हैं, और कमबैक बहुत तगड़ा था भाई आज इंग्लैंड का, कुछ भी बोलो, इंग्लैंड ने जो आज कमबैक मारा बहुत तगड़ा था। मुझे लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड इतना लो स्कोर करके बॉलिंग से कर सकती है वो जो ऑस्ट्रेलिया ने करके दिखाया। और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भाई क्या बिखर गए भाई, मतलब बिल्कुल ही ऐसा लग रहा था कि खेलना ही नहीं आता उन्हें, बैटिंग करना भूल गए, मतलब विकेट दे रहे थे भाई, हाथ में थमा के, बेन स्टोक्स के ना हाथ में दे के गए हैं, इतने बंदे दे के गए हैं विकेट कि भाई ले तो विकेट पकड़ हमारी। मज़ा आएगा डे 2 में, मैं बता रहा हूँ 100% मज़ा आएगा। तो यही था दोस्तों, एशेस डे 1। मैं तो हर दिन आऊँगा, बात करूँगा इसके बारे में, एशेस में क्या चल रहा है, चाहे मैं साउथ अफ्रीका वाला मैच टेस्ट देखूँ या ना देखूँ, लेकिन एशेस तो पक्का फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें जितना मज़ा है, इसमें जो एक वो है क्रिकेट है, वो नहीं मिलने वाला तुम्हें साउथ अफ्रीका और इंडिया वाले में, उसमें टेस्ट में। तो दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल इसी बारे में बात करते हुए, और भी कुछ चीज़ होगी वो भी शेयर करूँगा। और चलो भाई, मिलते हैं कल, ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई भाई, लेट्स गो।